हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है आपके विचार। तो जैसा कि आप सभी को पता है, गांव जौटई में हर वर्ष भागवत या कई सारे धार्मिक कार्य करवाए जाते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, श्री श्री 108 बाल ब्रह्मचारी जी बाबा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये हर वर्ष जनता के सहयोग से यहाँ पर भागवत अन्य कई कार्य धार्मिक करवाते रहते हैं। और इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या कुछ इस बार इनका प्लानिंग है, किस तरह से भागवत करवा रहे हैं। और यहाँ पर महाराज जी भी बैठे हुए जो कि कथावाचक हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे, जानेंगे ये कहाँ से आए हैं और क्या कुछ इनकी विचार हैं। राधे राधे। हाँ, जय जय श्री राधे। अच्छा महाराज जी, पहले तो अपना आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ, मैं डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा, आचार्य सतीश जी महाराज जी। मेरा निवास श्रीधाम वृंदावन और वैसे मूल में आगरा का निवासी हूँ। वहाँ कृष्णा कॉलेज स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन बमरौली कटारा में एज ए प्रिंसिपल प्राचार्य पद पे मैं कार्य करता हूँ। जी। और महाराज जी से हमारा बहुत पहले से बड़ा अच्छा संपर्क है, बड़ा स्नेह है। जी जी। और महाराज जी तो सदैव महारुद्र यज्ञ की एक बार चर्चा हुई थी, लेकिन ये कोरोना के कारण उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई। महाराज जी ने कहा एक कार्यक्रम यहाँ करना है जौटई में, देवी भागवत। अच्छा। क्योंकि भागवत श्रीमद् भागवत ऐसे कार्यक्रमों का तो रूपक रहता ही है। जी जी। लेकिन सारी शक्तियों का जो चयन होता है जी। वो शक्ति, अगर शिव में से शक्ति निकल जाए तो वो सब हो जाता है। जी। शिव में से शक्ति निकल जाए तो सब हो जाता है। इसीलिए शक्ति का क्रम होता है, उस शक्ति का क्रम कैसे परिवर्तित होता है, कैसे आगे बढ़ता है, जनमानस को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए महाराज जी की ये बड़ी इच्छा थी, यहाँ देवी की कृपा से ही चाहते हैं कि यहाँ देवी भागवत का कार्यक्रम हो। उस कार्यक्रम से जनता जुड़े, समझे, जाने, पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने और किस प्रकार से सामाजिक शक्तियों के साथ साथ आत्मिक शक्ति का भी उनमें वृद्धि हो, विकास हो। जी महाराज जी, अभी तक आपने कहाँ कहाँ, मतलब अपने देश में कहाँ कहाँ जा चुके हैं कथा के लिए? भारत में शायद ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरे कार्यक्रम नहीं हुए हैं। जी। लेकिन सन 95 में मैं यहाँ रेपुरा इस क्षेत्र में 95 से के बाद अब पहली बार आ रहा हूँ। अच्छा। यहाँ रेपुरा गांव है, महुआ है, गोरमी है, यहाँ मेरे कार्यक्रम 95 तक हुए हैं, बहुत से कार्यक्रम हुए हैं। लेकिन अब पुनः महाराज जी की ऐसा इच्छा हुई, आदेश हुआ, तो उनकी कृपा से पुनः इस क्षेत्र में फिर से आने का सौभाग्य मिला है। और हमें अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोगों की जो धार्मिक भावनाओं में जो स्नेह प्रेम है, उससे मन में बड़ा भाव है कि यहाँ पुनः आए हैं एक बार, तो सबसे मिलेंगे, जुलेंगे, समझेंगे। महाराज जी, आप जैसे जाते हैं हर जगह, जैसे कि आपने बताया भारत में कई जगह पे आपने करे भी हैं आयोजन, तो महाराज जी कोई ऐसा वाकया जो कि आप हम सबको लोगों को बताना चाह रहे हो? देखिए, बातें तो बहुत आती जाती रहती हैं, कैसे कैसे। मूल बात है, जो भारतीय जनता है जी जी, उसमें धार्मिक भावना से ओतप्रोत रहते हैं। लेकिन धार्मिक भावना के साथ साथ धीरे धीरे वर्तमान समय की जो स्थिति है, हम अपने आप को अपने आप से भूलते जा रहे थे। जी। लेकिन अब धीरे धीरे जो राजनीतिक चिंतन की प्रक्रिया चालू हुई है, तो मैं जगह जगह जहाँ जहाँ मेरे कार्यक्रम होते हैं तो जनता में जुड़ाव को महसूस कर रहा हूँ कि वो धीरे धीरे अपने आप को पहचानने लगे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ये नियम था, अग्रता सकलम शास्त्रम पृष्ठता ससरम धनु। अगर जब तक ऐसी स्थिति नहीं होती है, धर्म की वृद्धि नहीं हो सकती है। हम अपने आप को भूलते चले जा रहे थे। यहाँ की जो शासन की व्यवस्थाएं थी, जब से हम भारत स्वतंत्र हुआ है तब से वो ऐसे लोगों के हाथों में थी कि धीरे धीरे हम अपने आप को भूलते चले जा रहे थे। हम अपने धर्म को ही भूलते चले जा रहे थे। और पर धर्म के जो लोग थे कि धर्म निरपेक्ष रहेगा, उस सत्ता से धीरे धीरे भाव हमारी जो भारतीय जनता में वृद्धिंगत होते चले जा रहे हैं। हम लोग धर्म को समझ रहे हैं और धर्म के विरोध में जो आ रहे हैं उनके पीछे पृष्ठता ससरम धनु ऐसा भाव है कि केवल धर्म की बात नहीं बल्कि शक्ति की भी बात होनी चाहिए। तो शक्ति को समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए बात होनी चाहिए। तो हर जगह मुझे ये जगह जगह मैं देखता हूँ, जिससे मेरा हृदय बड़ा उत्फुल्लित होने लगता है कि भाई लोगों में ये चेतना में जागृति हो रही है। केवल धर्म धर्म कहने से काम नहीं है, केवल नमस्कार से काम नहीं है, बल्कि अपनी ये शक्ति भी होनी चाहिए। धर्म को जो च्युत कर रहे हैं, धर्महीन की स्थिति बात कर रहे हैं, उनके प्रति हमें अपनी शक्ति का भी प्रयोग करना चाहिए। महाराज जी, आप जैसे यहाँ पर पधारे हुए हैं, यहाँ की जनता को किस तरह क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ की जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अब संदेश तो केवल
धार्मिक स्थिति की बात नहीं, धार्मिक स्थिति के बाद सामाजिक परिवेश की भी बात है कि उनमें ये परिवर्तन आना चाहिए कि सामाजिक रूप से हम कैसे परिपक्व हों और समाज में कैसे ये भाव जागृत हो कि हम एक दूसरे को पहचानें, समझें, और जो हमको बांट दिया गया था छोटी छोटी चीज़ों में, उनसे हमारा समाज आगे बढ़े। तो धार्मिक स्थिति के साथ साथ उस शक्ति को पहचानें और धीरे धीरे एक दूसरे के सहयोग में, एक दूसरे की ज़रूरतों में किस प्रकार से आगे आएँ। अब आगे इस तरीके से बढ़ेंगे तभी हमारा समाज, हमारा देश, हमारा घर यहाँ से नीचे से चालू होगा। घर, परिवार, गांव, तहसील, ऐसे सामाजिक स्थिति की जब वृद्धि होगी तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ महाराज जी, और बाबा जी से भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा बाबा जी, अपने यहाँ के क्षेत्र की जनता को थोड़ा बता दीजिए, कब से भागवत शुरू हुआ, कब तक चलेगा यहाँ के, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। आज 6 तारीख से शुरुआत है जी, और 14 तारीख को हवन पूजन होगा। यानी 6 जून 2021 से शुरू हो गया। हाँ, और 15 तारीख को भंडारा है। अच्छा, ये जो भागवत है किसके उपलक्ष्य में, मतलब परीक्षक कौन है, इनके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। परीक्षा तो देखो, हमारे यहाँ जो भी कथा होती हैं जी, यहाँ होती हैं तो हमारे हनुमान जी रहते हैं, और चामड़ माता पर हो रही तो हमारी चामड़ माता है। अच्छा, व्यक्तिगत हम किसी को परीक्षित इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि कई लोग ऐसे वो ना देने लायक हैं, तो उनको फिर हीन भाव जाता है कि हम पे हो तो आज हम बन जाता है। सही है। तो वो फिर हमको अच्छा नहीं लगता। महाराज जी, जनता का सहयोग किस तरह से मिला है? खूब मिलता है, भरपूर सहयोग जनता करती है। जितना सहयोग की उम्मीद है अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब लोग अच्छा सहयोग करते हैं। जी, जैसा कि हमें पता चला है, अभी जो टेंट है अपने जेपी भैया ने हाँ, करवाया है, उसकी किस तरह की व्यवस्था रही है उनकी? बढ़िया व्यवस्था है। हमने उनसे कहा है कि तुम टेंट बनवा लो, काहे को नहीं, हम दूसरों से कहते हैं। तो हमारे कहने पे उन्होंने फिर नया टेंट खरीद लिया। अच्छा, बढ़िया व्यवस्था है बच्चों की। अच्छा, चलिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे महाराज जी, हमने इनसे चर्चा करी। और जैसा कि मैं आपको फिर से दोबारा से बता दूं, ये भागवत जो देवी श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि चलेगा 6 जून 2021 से गांव जोटई में, और 14 जून 2021 तक, और 15 तारीख को यहाँ पर भंडारा होने वाला है। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर इस कार्य को संपन्न करावें। और यहाँ पर धार्मिक कार्य हर साल, हर वर्ष बाबा जी करवाते रहते हैं, और यहाँ पर आइए और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आनंद लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।